जो वहाँ का सचिव है, हमारे बुजुर्ग नेता थे कॉमरेड बसंत राम जी, उनको बोला कि आप सूती हम चढ़ा के गाड़ी पार कर देंगे, मैच चालू करेंगे। इन लोग कौन मजदूर हित ऐसे कौन मजदूर का हित ऐसे उन्हें आप समझ लीजिए। इन लोग का चरित्र क्या है, ये केवल मैं उदाहरण बता रहा हूँ, अभी गवाह है, मतलब सबको गवाही देने के लिए भी तैयार हूँ। तो इन लोग का ये नेचर है, ये केवल सरकार के एजेंडा को हमारे यहाँ लागू करना चाहते हैं और उनका केवल मोहरा है। यहाँ पे जमोरा का काम करते हैं। सरकार का जो नीति है उसको हम कैसे लागू करवाएं। हमारी भी यूनियन सरकार में हमारी भी स्ट्राइक का घोषणा करती थी और मजदूर के हित में स्ट्राइक करवाती थी। इन लोग का जैसा नहीं था कि सरकार के डर से हम अपना निर्णय वापस ले लेंगे। मतलब ये मजदूर के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सरकार के लिए कर रहे हैं, आपके बीच में। और सरकार का जो एजेंडा है वो आपके बीच में लागू करना चाहते हैं। जब बात उठी गई है, मैं और एक बात बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले बोनस का फैसला था। 18 सितंबर को कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश आया कि INMFD उसमें बैठेगी। किसी को ज्यादा दर्द नहीं हुआ, सबसे ज्यादा दर्द हुआ BMS को, सबसे ज्यादा दर्द हुआ BMS को। BMS के लोग कोल इंडिया के पदाधिकारी पर दबाव दिए कि आप कोर्ट में जाइए। जो हमारा दूसरा गुट था वो नहीं जा रहा था, लेकिन इनके दबाव में कोल इंडिया के पदाधिकारी मैंने डिविजनल बेंच में गए और हालत क्या हुआ सब लोग देखते हैं। इसलिए मजदूर जैसे आप लोग ये कहेंगे तो जीतेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ इसके आगे चुका था डिविजनल बेंच का, हम लोग को बैठक था इनके एरिया में। उस समय हम लोगों के गार्जियन, हम लोगों के यूनियन के अध्यक्ष माननीय अनुज सिंह जी आए थे। उन्होंने वहीं से कहा था कि यदि ये लोग दिल्ली में बैठक इसलिए किया है कि INMF उसमें इंटक उसमें नहीं रहेगा। जैसे ही हाईकोर्ट आदेश दिया कि इंटक भी उसमें रहेगा, उन लोग दिल्ली से बैठक को कलकत्ता शिफ्ट कर दिए। जानते हो क्यों? क्योंकि दिल्ली में जो आवाज गूंजता है पूरा देश में जाता है। कलकत्ता एक कोना में लोग इस बैठक को इन लोग किया कि इनका जो आवाज है पूरा देश में नहीं जाएगा। उस बैठक में जो स्थिति था, तो उसके बाद इन लोग क्या खेला किया था। जब हाईकोर्ट में मामला फंसा तो इन लोग BMS के लोग और कोल इंडिया प्रयास की इसको JCC अपेक्स बॉडी में ले जाए। JCC अपेक्स बॉडी यूनियन और कोल इंडिया की सबसे बड़ी बॉडी होती है। अपेक्स मतलब होता है शीर्ष, तो कोल इंडिया का जो सबसे बड़ा समिति है वो अपेक्स JCC होता है। तो वहां से हम फैसला करेंगे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अटक, C2 और HMS के नेताओं को। उन्होंने कहा यदि आपको अपेक्स में फैसला करना है तो जाइए BMS के साथ कर लीजिए, हम लोग कोई नहीं जाएंगे। इसलिए हम अटक और C2 के साथियों से भी कहना चाहते हैं कि इनके भ्रम जाल में आप मत आइए। हम आपके साथ नेचुरल अलायंस आपका है, आप हमारे साथ हमेशा खड़ा रहे, हम आपके साथ हमेशा खड़ा रहे। इसलिए मजदूर भाइयों, सच्चाई क्या चीज है, इसमें जो भ्रम फैल रहा था लोगों के बीच में, इस संबंध में मैं आप लोगों के सामने बात रखा। क्योंकि हम एक रहेंगे तो कहा गया है तो खुद ही को कर इतना बुलंद, खुद को कर अपना इतना बुलंद कि हर एक तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या। इसलिए हम ताकतवर रहेंगे। हम कितनों से कितना बड़ा ताकत रहेगा हमारे सामने झुकने का काम करेगा। ऐसे लोगों से आप थोड़ा सावधान रहें, समझें। मैं इतना ही बोलकर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं और मैं इसके बाद, क्योंकि हमको विषय वस्तु पे रखना था, मैं संचालन कर रहा हूं, लेकिन ज्यादा ही बोल दिया। आज इस झारखंड उत्खनन परियोजना के फील्ड ऑफिस में मुख्य रूप से उपस्थित RCU के जनरल सेक्रेटरी माने तो हम सब कुमार महेश सिंह जी, RCU के उपस्थित तमाम पदाधिकारीगण, संयुक्त मोर्चा के संयुक्त पदाधिकारीगण और उपस्थित मेरे प्यारे साथियों, महेंद्र भैया ने जितनी बातों को यहाँ रखा
खास करके संडे के बारे में मैं इनकी बातों का समर्थन करता हूं, लेकिन पूरी तरह से समर्थन नहीं करता हूं। कुछ बातें ऐसी हैं जो इनके सामने हुई। हाँ भैया और प्रणाम। कुछ ऐसे बातें जो पर्दे के पीछे भी हुई है। ठीक है भैया। जिसको जानकारी नहीं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ यही रामगढ़ भैया, खुजू में भैया, खुजू। कि झारखंड परियोजना में हाँ आते हैं भैया, आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं। चाहे वो RCM ना हो, भैया आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं भैया, हमारी आ रहे हैं, आ रहे हैं भैया। वर्कर्स यूनियन हो, चाहे CCL CKS हाँ भैया, हो, हाँ भैया, AJKSS हो, प्रणाम भैया। या NCOE के लोग हो, सारे लोगों ने अपनी अपनी बैठक में स्थानीय लेवल पर हो या क्षेत्रीय लेवल पर हो, प्रबंधन के साथ बैठने का काम किया, अलग अलग एजेंडों में भी बात किया। और इस एजेंडे में भी चूंकि झारखंड परियोजना का सबसे ज्वलंत समस्या संडे का समस्या था, सभी यूनियनों ने इस समस्या को उठाया वहां, और लगातार एक बार, दो बार, तीन बार सभी यूनियन बैठे। प्रबंधन ने आश्वासन जरूर देता था, आश्वासन जरूर दिया कि हम संडे चालू कर देंगे। बरसात का महीना है, बरसात अभी चल रही है, और जैसे ही प्रोडक्शन चालू करेंगे संडे चालू कर देंगे। हम लोगों ने भी सोचा, हम लोगों ने मजदूरों के पास, अपने कर्मियों के पास अपनी बातों को रखा कि भाई हम लोग प्रयास कर रहे हैं संडे हमारा चालू हो, लेकिन वास्तु स्थिति यह है कि हमारी परियोजना की खदानें इस अवस्था में नहीं है कि हमारा संडे चालू हो। लोग समझे भी, हमारे मजदूर समझे, और समझने के बाद उनके जोश में, उनके काम करने की शैली में कोई अंतर नहीं आया। एक होता है कि संडे अगर कट गया है, संडे नहीं मिल रहा है, तो वो काम करने का उतना मन नहीं करता है, लेकिन ऐसी बातें झारखंड परियोजना में देखने को कभी नहीं मिली। उतने ही जोश के साथ, उतने ही खरोश के साथ मजदूर हमारे मशीनों से लेकर खदान में काम करते रहे। लेकिन हम तमाम यहाँ ट्रेड यूनियन के लोगों से वार्ता करते रहे कि हमारा संडे अब चालू हो, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं, बरसात का मौसम खत्म हो गया है, अब संडे चालू हो। इनकी बातों को सुनते हुए हम तमाम ट्रेड यूनियन के लोग अपने अपने स्तर पर, केवल परियोजना पदाधिकारी से नहीं बल्कि GM साहब से भी बात करते रह गए। GM साहब से इसलिए बात हम लोग किए कि परियोजना पदाधिकारी एक लाइन में बोलते थे कि हम देने को तैयार हैं, लेकिन GM साहब तैयार नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा GM साहब से ही बात किया जाए। इसलिए मैंने कहा कि सभी ट्रेड यूनियन के लोग अपने अपने स्तर पर GM साहब से भी वार्ता हुई। GM साहब बार बार कहते रह गए जैसे ही बारिश छूटेगा हम संडे चालू कर देंगे। अभी निकट, जैसे कि महेंद्र भैया बता रहे थे कि 17 तारीख को एक बैठक थी सेफ्टी कमेटी की एरिया में, उसमें GM साहब से वार्ता हुई, और GM साहब से वार्ता होने के बाद उन्होंने हरी झंडी दिखाई कि बोला हम संडे चालू कर देंगे, इस बार से संडे चालू कर देंगे, नहीं जल्दी संडे चालू कर देंगे। हमारे AJKSS के साथी राजकुमार जी वो बात को रखे भी कि सर जल्दी का क्या मतलब, बोले जल्दी का मतलब बहुत जल्दी। अब बहुत जल्दी का मतलब ये नहीं होता कि कोई डेट दे दें, मतलब बहुत जल्दी का मतलब 17 तारीख को बैठक की 19 तारीख को चालू करना था, ये अंडरस्टूड मामला था। हम लोगों ने वहां के बाद, मैं और सुनील मिश्रा भी उससे पहले एक दिन पूर्व गया था, उन्होंने भी कहा था कि हम संडे चालू कर दे रहे हैं। तो संडे का बाद जब चालू होने की बात हो गई, हम मजदूरों के पास इस बातों को इसलिए नहीं रखा कि हम लोगों ने पूर्व में एक मीटिंग किया था कि जब तक PCC की बैठक स्थानीय प्रबंधन नहीं बुलाती है, हम लोग मजदूरों के पास इस बात को नहीं रखेंगे। और जैसे ही PCC की बैठक होगी, हम मजदूरों के पास अपनी अपनी बातों को रख देंगे कि संडे किस रूप में प्रबंधन चलाना चाहती है, जो यहाँ की परंपरा है। दुर्भाग्य देखिए, 18 तारीख की बैठक
हुई वहां आरसीएमयू की, उन्होंने भी वहां डेट तय कर दिया 19 तारीख को संडे चालू हो जाएगा। दुर्भाग्य यह है कि पीसीसी बैठक बुलाने के लिए हमारे परियोजना पदाधिकारी पांडे साहब की उपस्थिति नहीं थी। नहीं होने के कारण उनका तबीयत बहुत खराब था। एक दिन पूर्व उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी वो कि कहने लायक नहीं है। उस दिन भी उपस्थित नहीं हुए, सेकेंड डे भी उपस्थित नहीं हुए जिस दिन पीसीसी मीटिंग करनी थी। और दूसरी बात कि हमारे उनके बिहाफ में मैनेजर साहब को पीसीसी मीटिंग करना था, वो भी 4 साढ़े 4 बजे तक एरिया में ही थे, जिसके चलते पीसीसी की मीटिंग नहीं हो पाई। नहीं तो अवश्य पीसीसी की मीटिंग होती। हम लोगों ने कहा था कि पीसीसी की मीटिंग जरूर करके ही आप संडे को चालू कीजिए, चाहे कोई भी। सभी ट्रेड यूनियन का अथक प्रयास है, इससे कोई गुरेज नहीं है कि किसी एक ने यह संडे को चालू करवा दिया है, सारे यूनियन का। लेकिन अंतिम में आरसीएमयू ने जब वहां अपनी बैठक की, एजेंडा बैठक की, एजेंडा बैठक में उन्होंने यह बात को उठाया, चूंकि लास्ट मोमेंट है 18 तारीख और 19 को संडे है, उन्होंने हामी भर दिया, ठीक है 19 से संडे चालू कर दिया। अब वहां से बात आई, जैसा कि महेंद्र भैया बता रहे, गुदरी मिश्रा फोन किए कि नोटिस निकाल दिए संडे चालू करने का। संडे चालू हो गई। वहां से मैनेजर साहब अपना मैन इंचार्ज को फोन किया कि लिस्ट बनाइए संडे चालू का। लिस्ट बनने भी लगा। हमारे यहाँ के मजदूर तब भी बोलने के तैयार हो गए, बोल रहे थे कि हम लोग संडे ऐसे नहीं करेंगे। आप लोग बोल रहे थे पीसीसी की मीटिंग करेंगे तब हम संडे चालू करेंगे, तो आप लोग संडे चालू क्यों कर रहे हैं? हमारे मजदूर बोल रहे हैं हम लोग के पास में आकर। उनको वास्तविक स्थिति दिखाई गई, बताई गई कि ऐसी ऐसी बात है, हमारे पीओ साहब यहाँ नहीं है, उनकी तबीयत खराब है, हमारे मैनेजर साहब भी यहाँ नहीं है जिनको हम लोग लेकर के बैठ करके पीसीसी बैठक कर सकते हैं, कोई नहीं है। इस स्थिति में इस संडे को चालू किया गया है। तो साथियों, चूंकि प्रबंधन एक मजबूत कड़ी है और हम मजदूर वर्ग एक कमजोर कड़ी इसलिए मानते हैं अपने की हमारी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। जो हमारी संख्या 7 लाख 7.5 लाख हुआ करता था, आज 2 लाख 2.25 लाख के हम लोग करीब में पहुंच गए हैं। हमारी एकता धीरे धीरे कम होती जा रही है। हम ट्रेड यूनियन के लोग, केंद्रीय ट्रेड यूनियन के लोग जितने भी हैं और हमारे क्षेत्रीय ट्रेड यूनियन जो ट्रेड यूनियन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग आपस में एक बनकर रहेंगे। तो इस मैनेजमेंट को, इस प्रबंधन को, आज संडे की बात है, कल दूसरी बात होगी, परसों तीसरी बात होगी। साथियों, आप पर हमेशा हमला होने वाला है। ये संडे तो बहुत छोटा चीज है। आपका तनख्वाह आने वाला समय में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्राइवेट होगा, सरकारी होगा, बहुत तरह की बातें। यह लेबर कोड अभी जो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ, जिसका जिक्र महेंद्र भैया कर रहे थे, वो लेबर कोड भी आने वाला है।